कम सैलरी में अच्छी लाइफ जीने का सबसे आसान तरीका है सेविंग्स को सही तरीके से समझना। सबसे पहले आप अपने खर्चों का बजट बनाएं, अपने इंपॉर्टेंट खर्चों को लिख कर रखें, मंथ के सभी खर्चों को डायरी में नोट करें। लेकिन क्या सिर्फ ये चीजें ही काफी हैं? क्या सेविंग्स सिर्फ इन्हीं पर निर्भर करती हैं या फिर और भी कई सिचुएशंस हैं जो इसमें इम्पैक्ट डालती हैं? आइए इस एपिसोड में हम इन पर ही बात करेंगे। कृपया लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे हम चाहकर भी बच नहीं सकते, लेकिन उन्हें कम करने के तरीके जरूर ढूंढ सकते हैं। ये खर्चे हमारे डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, मोबाइल रिचार्ज, स्मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरीज की खरीदारी, एंटरटेनमेंट पर खर्चा, बिजली का बिल, बाहर का खाना, क्रेडिट कार्ड का खर्च और न जाने कितने ही खर्चे हैं जो हर महीने अपने आप तैयार रहते हैं। इन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्हें कम करना जरूर मुमकिन है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, अपनी सैलरी की इंक्रीमेंट या बोनस को सेव करने की कोशिश करें। जब भी आपको सैलरी इंक्रीमेंट, अप्रिशिएशंस या बोनस मिलता है तो इसे अपने लिए रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करना आकर्षक लगता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपकी कमाई बढ़ गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ज्यादा खर्च करना है। खुद को इस टेम्पटेशन से बचाएं और बचे हुए पैसे सीधे अपनी सेविंग्स में डालें। इसके अलावा किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए टाइम पर अपनी EMI का भुगतान करें। अगर आपके पास कोई लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चल रही है तो यह सुनिश्चित करें कि आप हर महीने टाइम पर पेमेंट करें, ताकि लेट पेमेंट पेनल्टीज न लगें। ये पेनल्टीज आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खा सकती हैं और आपकी सेविंग्स को डैमेज कर सकती हैं। एक और जरूरी कदम यह है कि एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोलें। आपके सैलरी का कम से कम 20% इस खाते में ट्रांसफर होना चाहिए। जब तक आप ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स सेट नहीं करेंगे, तब तक सेविंग्स में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। साथ ही अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना भी एक बेहतरीन तरीका है पैसे बचाने का। कई बार हम ऐसी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं जो हमें जरूरत नहीं होती, जैसे सिर्फ IPL देखने के लिए हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना, भले ही हम उसे बाकी साल में इस्तेमाल ना करें। ऐसे खर्चे आपके मंथली बजट पर भारी पड़ते हैं। सिर्फ थोड़ी देर के एंजॉयमेंट के लिए इतने पैसे गंवाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप लाइफ को दूसरे तरह से एंजॉय करें। इसीलिए इन्हें कैंसिल करना बेहतर है। बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के इस्तेमाल से भी बचें। ये दोनों ऑप्शंस हमें खर्चे करने की आदत डालते हैं और अंत में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। जहां तक संभव हो, UPI या कैश का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं जुड़ी होती है। और एक आखिरी बात, ज्यादा सेविंग्स के चक्कर में अपने हेल्थ का ख्याल रखना कभी न भूलें, क्योंकि आप सबसे खास हैं और आप ही सब कुछ सही करने में सबसे बेस्ट हैं। अगर आप सेविंग्स करने के चक्कर में अपनी सेहत से समझौता कर रहे हैं तो सारी सेविंग्स एक बीमारी में खर्च हो सकती है। इसलिए हमेशा हेल्दी खाना खाएं और कोशिश करें कि ज्यादातर होममेड फूड ही प्रेफर करें। इससे आप हेल्थियर रहेंगे और बाहर खाने पर खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना भी उतना ही जरूरी है। आज के इस एपिसोड में हमने खर्चों को कंट्रोल करने, बचत को बढ़ाने और फाइनेंशियल प्लानिंग को सुधारने के कई तरीके सीखे। उम्मीद है कि आपको इन टिप्स से अपने बजट को और बेहतर मैनेज करने में मदद मिलेगी। अगर आपको आज की बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज्ञान ग्रिड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्मार्ट सेविंग्स करें और जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।